जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पुणायते यद्विद्यादर्पुणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पारुषनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो लगातार सरकता रहता है, परिवर्तनशील है, उसका नाम संसार है। यहाँ पर कोई भी शाश्वत नहीं रहा। सब जो भी आए वो चले गए। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा। जो भी आए हुए सब चले गए। कोई संसार में शाश्वत नहीं है। हमेशा यह संसारी प्राणी 84 लाख योनियों में चक्कर खाता रहता है, 4 गतियों में भटकता रहता है। यह काल चक्र चलता रहता है। 5 परावर्तन काल अनादिकाल से जीव करता आ रहा है। एक तो यह संसार में पड़ा हुआ है, दूसरा अब एक और चक्कर आ गया। संसार के चक्कर से मुक्ति मिली नहीं और कुम्हार के चक्कर पर मिट्टी को और रख दिया गया। तो वह निवेदन करती है कि मेरा माथा घूमने लगा, मुझे आपने चक्र पर रख दिया और घुमा दिया। तो इस बात को सुनकर के उत्तर के रूप में माटी समझाती हुई कहती है, चक्र अनेक विध हुआ करते हैं। पृष्ठ 161। संसार का चक्र वह जो राग रेस आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु कुलाल चक्र यह वह शान है जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखर आता है। पावन जीवन की अवसान का कारण है। इतना सुनते ही शिल्पी की मुद्रा माटी को समझाती हुई कहती है कि अनेक प्रकार के चक्र संसार में हुआ करते हैं। संसार चक्र तो आप जानते ही हो, राग द्वेष मोह आदि विकृतियों को जन्म देने वाला होता है। ये जो संसार चक्र में आप फंसे हुए हो, इसमें राग द्वेष मोह ही उत्पन्न होता है। इसके अलावा और कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। राग द्वेष मोह असार है, अर्थात संसार चक्र में असारता ही है। संसार में घूमता हुआ व्यक्ति कहीं भी सार तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जहाँ पर असारता भरी हो वहाँ पर सार तत्व मिलेगा कैसे?
इसलिए एक काल चक्र की बात आ गई, दूसरी है तुम्हारी संसार चक्र की बात आ गई। राग देश मोह आदि विकारी भाव अध्यवसान कहलाते हैं। कभी कभी देखते हुए जो हम बोल रहे हैं उसे भी सुना करो। यदि उसे सुनते हैं तो समझ में आ जाता है, अपन सुनते नहीं तो समझ में नहीं आता। राग देश मोह कहा ना, वो अध्यवसान में आ जाते हैं ये सब। तो संसार चक्र जो होता है वो अध्यवसान को देने वाला होता है, अर्थात राग देश और मोह को देने वाला होता है। ये कहा हमने, राग देश आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। तो ये विभावी भाव हुआ करते हैं, वह सब अध्यवसान में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार का ये भौतिक जीवन जो हमारा रहता है ये चलता रहता है। दूसरा चक्र ये भी होता है, वह चक्र है चक्रवर्ती का चक्र। वह चक्र क्या करता है, वह संसारी प्राणियों के भौतिक जीवन को अर्थात उनके शरीर को नष्ट करने का कारण बनता है। चक्र चला देता है तो आदमी समाप्त हो जाता है, अर्थात उसका शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये दो प्रकार के चक्र हो गए। और बहुत सारे काल चक्र हैं, और आपको पता है कितने चक्र आपके जीवन में पड़े हुए हैं। विनूह जो है ना, ये भी व्यूह ही चक्र कहलाता है, और एक चक्र व्यूह कहलाता है ना। इस समूह जो पड़ा हुआ है यही तो चक्र है। 8 कर्मों का चक्र है। भैया कौन सा चक्कर चला रहे हो, ये भी एक चक्र होता है। मायाचारी भी, धोखेबाजी भी एक चक्र होता है। बहुत प्रकार के षड्यंत्र रूप भी चक्र होते हैं, सब प्रकार के चक्र होते हैं। एक पर चक्र होता है, अर्थात दूसरे के द्वारा, दूसरे राजाओं के द्वारा किया गया आक्रमण। यह तो यहाँ पर कह रहे हैं। अब एक चक्र आ गया कुलाल। कुलाल माने कुंभकार। कुंभकार का जो चक्र है वह कैसा है, तो कह रहे हैं भैया वह तो कसौटी है। क्या है, कसौटी है, जिस पर जीवन चढ़ करके अनुपम पहलुओं से निखर आता है, पावन बन जाता है। अर्थात कुलाल चक्र उस कसौटी के पत्थर के समान है जिस पर चढ़कर जीवन में नई नई उपलब्धियां होती हैं, जीवन प्रकाशमान बनता है। जीवन चक्र हमारा यह पवित्र हो जाता है, गौरव गाथा बनाने में जो निमित्त बनता है, पावन जीवन बना देता है, हर एक पहलुओं को अनुपम बना निखार देता है। अर्थात यहाँ पर कुम्हार का चक्र मिट्टी के लिए नया नया आकार देता है। मिट्टी का लौंधा घड़े के रूप में परिवर्तित होता है, दिया के रूप में परिवर्तित होता है, सुराही के रूप में परिवर्तित होता है। जैसा आकार देना चाहे चक्र पर रख कर के कुंभकार वैसा आकार दे देता है। अर्थात जीवन में जो भी अनगिनत संभावनाएं हैं वह सब यहाँ पर उद्घाटित हो जाती हैं। कसौटी पर कस करके हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो धर्म और धर्मात्मा दो चीज़ें हैं, चक्र और मिट्टी दो चीज़ें हैं। चक्र पर बैठ कर के जैसा चाहे कुंभकार मिट्टी को आकार दे सकता है, वैसे हम अपने जीवन में धर्म को धारण करके जैसा चाहें जीवन को हम ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं। हकीकत तो ये है, धर्म धर्मात्मा की वैसी परीक्षा लेता है जैसे आग सोने की परीक्षा लेता है। बिना सोना, बिना आग की परीक्षा दिए सोना कभी आभूषण नहीं बन सकता। वैसे ही बिना कसौटी पर कसे लगता है थोड़े ज़्यादा धर्मात्मा लोग होंगे ऊपर, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, तो इस प्रकार का धर्म धर्मात्मा की वैसी ही परीक्षा लेता है जैसे आग सोने की परीक्षा लेते हैं। सोना क्या होता है, आग में जाकर के पिघल जाता है, नष्ट हो जाता है? नहीं, बल्कि वह और निखार करके आभूषण के रूप में आ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। वैसे ही धर्म में जब परीक्षा होती है तो आदमी और बलशाली हो जाता है, कर्म की नजरा होती है, सम्मान मिलता है और स्वर्ग और मोक्ष उसको प्राप्त होता है। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, ये धर्म संकट ही तो है। धर्म पालन करते हुए भी संकट उपस्थित होता है, सही मार्ग पर चलते हुए भी आपत्तियाँ
पीछा नहीं छोड़ती। इसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि हम अभी परीक्षा दे रहे हैं, और जब तक जीवन में परीक्षाएं ना हो तब तक उन्नति भी नहीं होती ना। मान लो कोई 10वीं क्लास में है, परीक्षा नहीं देगा तो कहाँ रहा आएगा वो 10वीं क्लास में, और परीक्षा देगा पास होगा तो कहाँ पहुँच जाएगा 11वीं क्लास में। तो परीक्षा से क्यों घबरा रही हो? परीक्षा से तो प्रगति होना है। जितनी जितनी परीक्षाएं होंगी उतनी उतनी प्रगति होगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में मुनि महाराज चिंतन करते हैं, जितने जितने उपसर्ग परिसर सहन करेंगे उतनी कर्म की निजरा होगी, उतनी और उन्नति होती चली जाएगी। ये मोक्ष मार्ग है, इसलिए घबराइए मत। हम बाहर शरीर को देखते हैं तो घबराहट होती है, लेकिन अंदर जब श्रद्धान की ओर देखते हैं तो कर्म की निजरा हमें अपने आप दिखाई देती है। सही बात तो ये है, धर्म का फल तत्काल देखने में नहीं मिलता, इसलिए धर्म का फल पाने के लिए धैर्य धारण करना पड़ता है। और आदमी के पास अब धैर्य नहीं है, तत्काल प्राप्त होना चाहिए, वो ये चाहता है। आज हम वृक्ष लगाएं और कल फल मिल जाएं, आज हम धर्म करें और कल उसका फल दिखने लगे। ऐसी संसारी प्राणी की स्थिति है। इसलिए उसे लगता है कि क्या हो रहा है, ये चक्कर आ रहे हैं, बहुत दुखी हो जाता है। तो कह रहे हैं बहुत प्रकार के चक्र होते हैं, ये तो कसौटी है जिस पर हम कस करके कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। कुम्हार का चक्र धर्म का चक्र जैसा है, जिससे उन्नति और प्रगति होती है। बाकी संसार में तो कई प्रकार के चक्र पड़े हुए हैं और उसमें फंस गया। एक तो भंवर होता है, जिसे आप लोग भावर बोलते, क्या बोलते हैं, भावर। वो तो बहुत खतरनाक चक्र है। 6 तक महिला आगे होती है और 7वें में पुरुष आगे हो जाता है। कारण, क्योंकि 7वें तक पुरुष ही जा सकता है, महिला नहीं जा सकती। समझ गए ना? वो कहती हम बंधन तो बांध रहे हैं पर 6 तक हम साथ में हैं, 6 के आगे हमारी कोई गारंटी है ही नहीं। आप वो कहते हम चलने तैयार हैं, हम उरे आगे आ जाओ तुम, पीछे पीछे तैयार हो जाता है। ये स्थिति है। लेकिन पंचम काल में तो कोई नहीं जा सकता। अभी आप लोग यहाँ से, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ से अभी कोई भी नहीं जा सकता सप्तम नरक। पूछो क्यों? क्योंकि आपके पास सहनन नहीं है। दीर्घ सहनन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दीर्घ सहनन वाला ही अच्छा धर्म कर पाता है और अच्छा बनी घिनौना पाप भी कर पाता है। हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, वरन तुम्हारी दृष्टि का अपराध है वहाँ। क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। बहुत अच्छी बात है। परिधि माने बाहर, केंद्र मतलब अंदर। जब आप बाहर देखोगे तो चक्कर आएंगे, और जब आंख बंद कर लोगे तो चक्कर अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से बाहर जब शरीर की ओर, दुनिया की ओर देखते हैं तो मोक्ष मार्ग पर चलते हुए चक्कर आते हैं, लेकिन जब आत्मा की ओर देखते हैं तो चक्कर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि सारे चक्कर बाहर हैं, अंदर कोई चक्कर नहीं है। अंदर का सारा खेल अलग ही है। जो कुछ भी चक्कर है, भटकना है, दुखी होना है, ये सब बाहर में है। बाहरी परिधि, परिधि माने पर्याय अथवा बाहरी दुनिया कह लो, दोनों। जब हम इनको देखते हैं तो उपयोग बाहर की ओर जाता है, भटक जाता है। सारा जीवन यूं ही पर में गुजर जाता है। सो चेतन की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, पतन हो जाता है। किंतु परम केंद्र यानी भीतर अंतरात्मा की ओर देखने पर आत्मा में लीनता आती है, जीवन सुखी बनता है, चेतन की सुरक्षा होती है एवं आत्मा परमात्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आंख बंद कर भीतर की ओर देखो, चक्कर नहीं आएंगे। चक्कर कब आते हैं? जब बाहर की ओर, पर्याय की ओर आते हैं। तो निश्चित है
शरीर की ओर देखेंगे, संसार की ओर देखेंगे तो हमारा माथा चकराएगा। जब आंख बंद करके हम आत्मा की ओर देखेंगे तो चक्कर सारा समाप्त हो जाएगा। मुनि महाराज की यही तो परिणति है, उन्हें चक्कर नहीं आते क्योंकि संसार की ओर नहीं देखते। आप संसार के अलावा और कहीं देखते ही नहीं हो, इसलिए आप चक्कर से अभी ऊपर उठ ही नहीं पाए। घूम रहे हैं आप, तो सब कुछ आपको घूमता घूमता नज़र आ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आचार्य कहते हैं आप बाहर की ओर देखते हो। जो कुछ भी राग देश है, जो कुछ भी संसार है, वो सब बाहर देखने से ही है, अंतरंग को देखने से। आवाज सी आ रही कहीं से ना, चलने दो, कोई बात नहीं। तो अंदर देखो, अंदर देखने से आपके परिणाम अच्छे होंगे, निर्मल होंगे, सब कुछ परिणाम आपके बढ़िया। इसलिए मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में अंदर होता है। और हकीकत तो ये है, धर्म का मायना ही होता है राग देश मोह को कम करना, अंतरंग की परिणति का परिवर्तन करना। बाहर की परिणति नहीं, अंतरंग की परिणति हमारी बदले तो हमें कुछ उपलब्ध हो, वरना बाहर करने से कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। जब बर्तन मांजते हैं तो बाहर मांजते कि अंदर भी मांजते हैं? बोलो ना। यदि अंदर ना मजे तो जो भी इस पदार्थ डालोगे वो सब अभक्ष हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वैसे ही जब तक परिणामों को निर्मल नहीं करते तब तक धर्म की क्रिया नहीं होती, और धर्म की क्रिया समीचीन फल देने वाली नहीं होती। इसलिए हमेशा अंतरंग के परिणामों को जोर दिया जाता है, अंतरंग के परिणामों की ओर ध्यान दिया जाता है। जब भी कभी हम प्रगति करना चाहते हो तो अपने अंतरंग के परिणामों को सुधारो, तभी प्रगति होगी। बाहर की प्रगति कोई प्रगति नहीं है, अंदर की प्रगति ही काम की है। आपकी प्रकृति बदले तो प्रगति है, और प्रकृति ज्यों की त्यों रहे, प्रवृत्ति ज्यों की तरह रहे तो प्रगति नहीं होती। अंदर की प्रवृत्ति बदले अच्छी तो है, और अंदर की प्रवृत्ति को बदलने का नाम ही तो धर्म है। अंदर की हमारी प्रकृति बदल जाए, अंदर के भाव में परिणमन आ जाए तो समझो हमने धर्म कर लिया, इसी का नाम प्रभावना है। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता, अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिन वेशक। दूसरी बात ये भी है कि कोई पहाड़ पर चलना हो तो सीधा सीधा नहीं चला जाता। पहाड़ पर कैसा रास्ता हो, शिखर जी में देखा आपने, ऐसा 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 चलते हैं, सीधा रास्ता चढ़ नहीं पाते, थक जाते। इसलिए घुमावदार रास्ता बनाया जाता है ताकि चलने में आपके लिए तकलीफ ना हो। तो कहते घुमावदार ही आकाश को छूने वाले, पर्वतों के शिखर पर पथिक को बिना बाधा के, बिना किसी शंका के, बाधा और शंका दोनों के बिना सीधा सीधा पथ नहीं है बंधुओं, हमेशा टेढ़ा पथ ही कार्य करता है। सीधे पथ से नहीं मिलता आपको, शिखर की ऊंचाइयां सीधे नहीं पा सकते, ऐसा घुमावदार रास्ता तब जा कर के आप पहाड़ पर पहुंचते। कुंडलपुर में सीधा का सीधा रास्ता है, कहाँ? बड़े बाबा के यहाँ पहुँचने का। लेकिन आचार्य जी पीछे से जाते थे, जो हाथी वाला मंदिर है ना, यहाँ पीछे से ऐसे जा कर के, ऐसे जा कर के ऐसे आते थे। कारण सीधे चढ़ने में थक जाते हैं और तिरछे चलने में थकते नहीं हैं। तो ऐसी मोक्ष मार्ग है, हमें थोड़ा सा घुमाव तो मिलेगा ही। अर्थात कोई ही व्यक्ति बिना कष्ट के ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो घूम करके उसे जाना ही पड़ता है। आजकल लोग शॉर्टकट के चक्कर में आ गए, और शॉर्टकट के चक्कर में उनका मुख्य रास्ता भूल गए कौन सा है, रास्ते की ओर उनकी प्रगति नहीं होती। अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी, उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार, प्रासंगिक प्राकृत हुआ, ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ, और ध्यान ध्येयाकार
मन का अनुकरण तन भी करता है। कुंभकार की उभय कर कुंभकार हुए, प्राथमिक शुभन हुआ। माटी के भीतर अपूर्व पुलकन आत्मीयता का उत्साह लगा। लो रह रह कर तरह तरह की माटी की मंजुल छवियाँ उभर उभर कर ऊपर आ रहीं, क्रम क्रम से तरंग क्रम से रहस्य के घूंघट में निहित थीं जो चिर से। अब यहाँ पर अलग प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। कह रहे हैं अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्प होता है शिल्पी, सहज रूप से अर्थात कर्तापन से रहित है, मात्र कर्तव्य उसके पास है। ये सहज रूप कहलाता है। आप कोई भी कार्य करो तो सहजता से करो। सहजता किसे कहते हैं? कर्तापन मत ला दो, कर्तव्य की दृष्टि से करो तो ये सहज कहलाता है। कार्य तो करना है, समाज की सेवा हम सहज करते हैं। सहज करते हैं अर्थात कर्तापन नहीं, नाम आदि नहीं चाहिए, मान आदि ना उठे, कर्तापन की गंध से दूर हो, मत कर्तव्य की दृष्टि से करते हैं। ये कहलाते नए नए धर्मात्मा लोग अलग अलग रखे होते। किसी का कुछ भी हो, हमारा काम बनना चाहिए, ये स्थिति है। तो यहाँ पर बात बहुत अच्छी कही जा रही है कि सहज भाव होना चाहिए। आप कोई भी कार्य करो सहज भाव से करो। मैंने ऐसा किया, ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए। तो सर्वप्रथम वह शिल्पी ऐसा ही करता है। और क्या करता? संकल्प लेता है तो उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार, अर्थात उसके उपयोग में, उसके मन में कुंभ को कैसा आकार देना है ऐसा विचार उत्पन्न होता है। सुन रहे ना? जैसे हमें किसी को आकार देना हो या जीवन को आकार देना हो तो विचारों को पहले लाना पड़ता है। जैसे विचार होते हैं वैसे ही आकार और आचार होता है, वैसा ही जीवन बनता है। अर्थात विचार बीज के समान हैं। यदि आपका बीज अच्छा है तो पौधा और वृक्ष भी अच्छा होगा। इसलिए विचारों की पवित्रता ही धार्मिक अनुष्ठानों में कार्य करती है। तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया अच्छी है, और विचार अच्छे नहीं हैं तो कितनी भी अच्छी क्रिया कर लो वो कोई काम की नहीं। एक बार आचार्य जी ने कहा था कि रामचंद्र जी का युद्ध में तीर चलाना ठीक है, लेकिन रावण का माला फेरना ठीक नहीं है, क्योंकि रावण का उद्देश्य गलत है, दूसरे की पत्नी को बस में करना है, बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है। और इनका मात्र क्षत्रियता है, कर्तव्य है, नारी जाति की रक्षा करने का भाव है। इसलिए क्रिया कुछ भी हो उद्देश्य उसका सही होना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य सही है तो आपकी क्रिया कैसी भी हो वो सही ही कहलाएगी। और आपका उद्देश्य गलत है, क्रिया कितनी भी अच्छी दिख रही हो लेकिन वह क्रिया कभी समीचीन नहीं हो सकती, ये निश्चित है। क्योंकि जिसका मन पवित्र नहीं है उसका कोई भी कार्य पवित्र हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने विचारों को परिमार्जित और संयमित करने की। जैसे हमारा विचार होगा वैसे ही हमारा आचार होगा, जैसा आचार होगा वैसा जीवन होगा, और जैसा जीवन होगा वैसा स्वभाव होगा, जैसा स्वभाव होगा दुनिया पर वैसा ही हमारा प्रभाव होगा। इसलिए विचारों का रूप देना पड़ता है। कह रहे तभी जाकर के उस रूप ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ और ध्यान ध्येयाकार हुआ। ज्ञान में ज्ञेय रूप घट का आकार उभरता है। ज्ञान तो आप जानते हैं, जिसके द्वारा जाना जाए, आत्मा का ऐसा गुण कहलाता है ज्ञान, जिसके द्वारा क्या किया जाए? जाना जाए। और ज्ञेय, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पदार्थ का नाम ज्ञेय है। हेय जो छोड़ने योग्य हो, त्यागने योग्य हो, वो हेय है। उपादेय जो ग्रहण करने वाला हो, उपादेय। उपकारी जिससे संयमी जीवन में उपकार होता हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान में ज्ञेय रूप घट का आकार उभरता है, ध्यान में ध्येय रूप घट अवतरित होता है, और ध्यान में वह घट का आकार अवतरित होता है। कह रहे हैं प्रासंगिक कार्य प्रारंभ हुआ, मन के पीछे शरीर होता ही है। मन का अनुकरण कौन करता है?
तन, जैसा मन होता है वैसा तन भी उसके अनुसार काम करने लगता है। तो कह रहे कुंभाकार ने दोनों हाथों को कुंभ का आकार दिया और लौंदे पर दोनों हाथों को रखता है, इसलिए यहाँ पर अनिवार्य है मन को बस में करना। मन बस में हो जाता है तो इंद्रिय और शरीर अपने आप बस में हो जाते हैं, और जिसका मन बस में नहीं है उसकी इंद्रिय और शरीर की चंचलता बनी रहती है। मन बस में है तो नासा दृष्टि हो जाती है, हाथ पैर का हिलाना डुलाना कम हो जाता है, शांत अपने बैठ जाता है। और मन बस में नहीं है तो यहाँ वहाँ देखता है, आकुलता होती है, क्यों? क्योंकि मन अभी बस में नहीं हुआ है। इंद्रियों की चंचलता, काया की चपलता ये बताती है कि मन अभी बस में नहीं हुआ। और यदि आपकी काया शांत रहती है, इंद्रियां भी आपकी शांत रहती हैं, तो इससे स्पष्ट होता है आपने अपने मन को कुछ तो बस में किया है, तभी तो यह काया की चंचलता समाप्त हुई है। मन को बस में किए बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। मन को विश्राम दिए बिना आत्मा की ओर जाना होता ही नहीं है। जैसे छोटा बच्चा जब तक ऊधम कर रहा है, माँ अपना काम नहीं बना पाती, माँ अपने बच्चे को सुला देती है पालने में, फिर अपना काम करती रहती है। वैसे ही मन को सुला देते हैं साधु परमेष्ठी, फिर आत्मा का अच्छे से काम करते रहते हैं। मन को सुलाना बहुत जरूरी है। मन के बिना काम नहीं चलता, मन भी नहीं लगता, पर जब तक मन सोता नहीं तब तक भी काम नहीं चलता, मन को सुलाना पड़ता है। कह रहे हैं इस प्रकार का काम होता। वहाँ क्या हुआ? तो कह रहे हैं शिल्पी करों के प्रथम स्पर्श से ही, माने हाथों के द्वारा जैसे ही मिट्टी को पहली बार छुआ तो मिट्टी में एक अपूर्व आनंद, अपनेपन की शुरुआत होती है। इसी प्रकार से जब हम लोग दीक्षा के समय आचार्य भगवंत के यहाँ मंच पर बैठे थे, जैसे आचार्य आकर के छूते हैं, 5 बार की संज करते हैं, यहाँ पर अपने मंत्र संस्कार देते हैं, उस समय अलग आनंद आता, अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। वो आप लोगों को बता नहीं सकते कि गुड़ खाने वाला गूंगा आदमी से पूछो भाई गुड़ कैसा लगा, वो कहें ऐसे आप पूछो उस समय क्या लगा था, वह अद्भुत आनंद था। क्योंकि दूसरा दुनिया में आनंद ऐसा है ही नहीं जिसे हम अपने मुख से व्यक्त कर सके। वैसे यहाँ शिल्पी को, जैसे शिल्पी ने स्पर्श किया मिट्टी को भी, बहुत अपूर्व, आज तक जीवन में ऐसा आनंद नहीं आया था, पूर्व में कभी आनंद नहीं आया था ऐसा। अपनेपन की शुरुआत, गुरु का स्पर्श मिल रहा है तो अपनापन झलक रहा है, और कुंभकार के हाथों की अंगुलियों के सहारे माटी को नया आकार मिल रहा है, रूप मिल रहा है। अनंत काल से रहस्य में छुपी नई पर्याय तरंग के रूप में कह रहे हैं वह क्रमशः उद्घाटित हो रही, क्रम क्रम से तरंग क्रम से रहस्य के घूंघट में निहित थी, जो चिर से अनादिकाल से थी। वह सुंदर घट का निर्माण होता है। ठीक ही है, रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो भोक्ता संवेदनशील होता है। यह काल का कार्य नहीं है जिसके निकट पास करण यानी कर नहीं होता है, वह पर का कुछ ना करता न कराता। जिसके पास चरण चरण नहीं होता है, वह स्वयं ना चलता, पग भर भी ना ही चलाता पर को। काल निष्क्रिय है ना, क्रय विक्रय से परे है वह, अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है, पर के प्रति उदासीन। तथापि इस भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा, पर ध्यान रखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। हमारी जो अनंत शक्तियाँ हैं, रहस्य जो पड़े हुए हमारी आत्मा में, उनका प्रकटीकरण किसी काल पर नहीं अपितु अपने पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। काल हमारे अंदर की शक्तियों को नहीं निकालता। कल कहा था ना काल लब्धि की बात, कुछ लेकर जब काल आएगा तब समय आएगा जब कपड़े उतर जाएंगे, सम्मिश्रण हो जाएगा, मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जो लोग कहते हैं, कह रहे ऐसा नहीं, काल के द्वारा ये कार्य नहीं होता।
कार्य तो हमारे कर्मों के द्वारा होता है। कर्म के बिना कार्य नहीं होता। ये काल कुछ नहीं करता, ये बात अलग, वहां काल की उपस्थिति रहती है, काल की उपस्थिति में होता है। जैसे हमने प्रवचन दिया 1 घंटा, हाँ घड़ी तो अभी भी है, उसके बाद भी रहेगी, पर हमने अपने उपादान से जितना दिया, काल ने थोड़ी दिलवाया। बोलो ना, काल मात्र उपस्थित होकर के साक्षात्कार कराता रहता है, अर्थात मात्र उसका क्या बोले, उसके लिए देखता रहता है मात्र, वह करता कुछ नहीं है। काल करने लगे तो क्या होता है, कुछ नहीं, मात्र देखता रहता है, उसका परिणमन चलता रहता है। और ये परिणमन प्रत्येक जीव का, पुद्गल का अपने द्वारा होता है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए पुरुषार्थ अपना है, हाँ दूसरे का नहीं। करण अर्थात इंद्रियां होती हैं। तो कह रहे हैं सुनो, पहली चीज तो जिसके पास स्वयं हाथ पैर ना हो, दूसरे को क्या चलाएगा और चलेगा? ऐसे काल के पास कोई हाथ पैर है ही नहीं, उसका चरण भी नहीं है, तो क्या दूसरों को उठाएगा, क्या दूसरों को चलाएगा? वह कुछ नहीं कर सकता। पाप का त्याग हो, चाहे चारित्र का ग्रहण हो, यह सब पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ कौन कर सकता है? ये जिसके भीतर आत्म तत्व को उपलब्ध करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई हो। ऐसा वह संवेदनशील चेत आत्मा, कैसा आत्मा हो? संवेदनशील होता है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास हो, अर्थात आत्म तत्व को उपलब्ध करने की तीव्र इच्छा हो, वही तो ये कार्य करेगा। ऐसा संवेदनशील चेतन आत्मा ही रहस्य का उद्घाटन करता है। काल कुछ भी करने वाला नहीं है। कह रहे हैं जिसके पास हाथ ही ना हो, वह दूसरों का क्या भला करेगा, कराएगा? जिसके पास पैर ही ना हो, वह 2 कदम भी ना स्वयं चलता है और ना दूसरों को चला सकता है। चरण चर नहीं होता, वह स्वयं ना चलता पग भर भी और ना दूसरों को चलाता है। क्यों? क्रय विक्रय अर्थात लेन देन से वो तो दूर है। काल भी ऐसा ही है, सबसे उदासीन है, लेन देन से दूर है, निष्क्रिय एक ही स्थान पर रहता है। इसलिए काल को आत्म तत्व की उपलब्धि में कारण कैसे माना जा सकता है? वह तो मात्र उदासीन है। हाँ ये बात अलग है कि प्रत्येक कार्य में काल की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि आपस में यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। काल तो उदासीन निमित्त है। तो रहस्य का उद्घाटन, परमात्मा पने की प्राप्ति नैमित्तिक कार्य है। काल मात्र निमित्त बनता है, कार्य तो जीव को स्वयं करना ही पड़ता है। कल कहा था यदि ऐसा ना होता तो एक ही काल में भिन्न भिन्न आयु का बंध, एक ही काल में भिन्न भिन्न गति में गमन, ऐसा कैसे होता? क्योंकि अपने अपने परिणामों से हुआ करता है। काल कुछ भी करने वाला नहीं। कुछ लोग काल के भरोसे बैठ जाते हैं, जब समय आएगा तो हो जाएगा। हाँ, और एक भी कहते स्वयं होता जगत परिणाम में क्या करता पर का काम, एकांत है ये। भैया अब बच्चों पे जैसा था हमने कर दिया, उन्हें जैसा करना हो सब वो करें, ऐसा नहीं। अनुशासन भी तो होता है। कुंभकार क्या करता? चाक पर मिट्टी रख देता, अब उसका जैसा परिणमन हो जाए तो हो जाए। नहीं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बाद यदि हमें फल नहीं मिलता तो कहना पड़ता है जिसका जैसा था तो वैसा हो गया। पुरुषार्थहीनता अपनाते हुए ऐसा मत कहो कि जैसा होना था तो हो गया। पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ यदि हमारे लिए काम नहीं आता तो फिर ठीक है। अरे भैया जैसा भगवान ने देखा था तो वैसा हो गया, मैं तो निर्दोषी हूँ, मुझे प्रायश्चित क्यों दे रहे हो? भगवान के ज्ञान में जो झलका था सो मैंने कर लिया। अच्छा ये बताओ, भगवान के ज्ञान में जो झलकता है वो होता है कि जो तुम करते हो वो झलकता है? हाँ, अब देखिएगा, भगवान के ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल झलक रहे हैं। भगवान के भावमंडल में 7 भाव दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? अच्छा, जिसे इसी भाव से मोक्ष जाना हो उसके कितने भाव दिखेंगे?
3 भूतकाल के दिखते हैं, 3 भविष्य काल के दिखते हैं और एक वर्तमान का। अब जिसे मोक्ष जाना हो इसी भाव से, उसके कितने भाव झलकेंगे हैं? भविष्य तो हो गया, भविष्य तो अब उसको जन्म है नहीं हैं? 4 देखेंगे। तो ये बताओ, ये भगवान देख रहे हैं कि जो हमारा परिणमन होना है वो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। झलकना अलग चीज है और झलकाना, यदि ऐसा माने तो सब पर भगवान पर डिपेंड हो गया। ऐसा तो नहीं है कि भगवान पर। अब देखो कहीं कहीं मिलता है कि कोई महाराज थे, है ना, वो ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। तो पूछा संवत्सरण में जाकर के, इनको मुक्ति कब मिलेगी, इनके कितने भाव हैं? तो बता दिया, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उतने भाव। अब वो बैठे थे इमली के वृक्ष के नीचे, कितने पत्ते होते, जितने से पत्ते हैं उतने भाव हैं। जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भाव हैं। फिर आकर के पूछा कितने? बोल जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं। और वो सागौन के वृक्ष के नीचे बैठे थे, बहुत कम पत्ते होते हैं। हाँ, फिर कुछ दिन बाद जाकर पूछा कहाँ हैं? बोले उनको तो मोक्ष हो गया। क्या है ये, कैसे हो गया? तो बोले इनके जितने भाव थे, क्या हुआ, सामने अपने पुत्र जो राज दे करके आए थे उस पर आक्रमण किसी राजा ने किया, तो इनके मन में, महाराज के मन में भाव आ गए, मैं होता तो उसको छोड़ता नहीं। तो इनके कितने भाव हो जाते यदि ऐसा हो जाता तो? इमली के पेड़ के बराबर। उन्होंने फिर विचार किया, अरे राज तो उनका है, हमें इससे क्या लेना देना। तो कितने बचे? सागौन के वृक्ष बराबर। और उन्होंने ये सब छोड़ करके, त्याग करके आत्मा में लीन हो गए, उसी भाव से मुक्ति हो गए, सारे के सारे भाव अपने आप समाप्त हो गए। ये कैसे हो जाता? फिर दूसरी चीज ये है, अहिपाक नजरा सिद्ध कैसे होगी? फिर जब जो जैसा होना है, तो जब जिस कर्म को जैसा झरना तो झरेंगे। इसे बोलते सही पाक नजरा, समय पर आकर कर्म को झरना सही बना। उस समय से पहले कर्म को पकाकर झला देना अहिपाक नजरा। तो समय से पहले जो हम झरा रहे हैं, फिर भगवान ने वो देखा कि नहीं देखा? जो समय पर आकर के झर रहे हैं वो तो तुम कह देते हो ना देखा है। तो प्रत्येक व्यक्ति के झर रहे कर्म, तो कोई ऐसा नहीं बैठा जिसके नहीं झर रहे हो। उदय में आते हैं, चले जाते हैं, फिर से बन जाते हैं। लेकिन जो अहिपाक नजरा है, संबर सहित करो तप प्राणी, ये संबर सहित जो नजरा है, ये अहिपाक नजरा जो है, यह कैसे होगी? समय से पहले तो झरा लिया, तुमने कहा जो समय पर होना है तो होगा। जैसे पाल विषय माली, पहली कौन? जो डाल में पक गया, और दूसरा कौन? जो पहले पका लिया। जैसे सीताफल का समय है अभी, तो वह पेड़ में लगा 1 महीना लग सकता है, उसे निकाल के रख लिया तो 2 दिन में पक जाता है। ऐसी कर्म जब पकेंगे, उदय में आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे, कि तपस्या के द्वारा उन्हें पहले अकाल पच्यते, अकाल में पका दिया जाता है। पर ये कैसे बनेगा भैया? इसलिए भगवान की विवक्षा को समझो, आचार्यों की विवक्षा को समझो, पुरुषार्थ पूर्वक कर्म की नजरा करने की बात करो। आज वर्तमान में जो हमारे पास है, एक बोलता है कि हे भगवान तू ही सब कुछ करता है, अब ये कहने लगा काल ही सब कुछ करता है। पर वहां तो ये लिखा है हे धर्म माम पालय, हे धर्म मेरा पालन करो। कहीं नहीं लिखा हे काल मेरा पालन करो। धर्म कौन? हमारा गुण धर्म, हमारा गुण धर्म ही हमारा पालन करने वाला है। तो कह रहे हैं ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझो। काल में कार्य होता है, काल के द्वारा कार्य नहीं होता। कार्य तो अपने कर्मों से होता है, अपने पुरुषार्थ से होता है। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को जो समझ लेता है, वह व्यक्ति पुरुषार्थ को कभी गौण नहीं करता, अहंकार भी नहीं करता, बल्कि पुरुषार्थ को अंजाम देता है। अच्छा ये बताओ, मुक्ति कर्मों से मिलती है कि कर्म के क्षय से मिलती है? कर्मों के क्षय से, तो फिर तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कर्म क्षय होते नहीं है। फिर कहाँ गया वो तुम्हारा भाग्य, कहाँ गया वो काल? बिना आपके पुरुषार्थ के कर्म की निजा संभव नहीं, और बिना तपस्या के तो संभव है ही नहीं। मान घमंड से अछूती माटी पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में ढलती है, कुंभाकार धरती है, धरती के साथ धरती के ऊपर उठ रही है। वैसे निरंतर सामान्य रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है, अबाधित अपनी गति के साथ, फिर भी विशेष रूप से विकास के क्रम तब उठते हैं जब मति साथ देती है जो मान से विमुख होती है, और विनाश के क्रम तब जुटते हैं जब रति साथ देती है जो मान में प्रमुख होती है। उत्थान पतन का यही आमुख है। कह रहे हैं विनम्र माटी, मान घमंड से अछूती मतलब विनयवान, विनम्र मिट्टी का वह पिंड पर्याय को छोड़कर कुंभ का रूप धारण करता है, अर्थात कठोरता रहे थे तभी तो परिणमन हुआ। यदि कसायों की कठोरता होती तो ढलता नहीं। जैसा कुंभकार ने ढाला है, वो क्यों ढला? क्योंकि मिट्टी मृदु थी। इसी प्रकार से गुरु भी उसी का निर्माण करते हैं जो विनयवान होता है। घमंडी का कभी निर्माण उत्थान नहीं होता। ये निश्चित है, जब तक मान कसाय नहीं छूटती तब तक प्रगति नहीं। मानी की कभी प्रगति नहीं। विनम्र हुए बिना संसार में प्रगति होती ही नहीं। इसलिए कुछ लोग वर्षों से वहीं पड़े हैं। कारण मान जो पड़ा है ना, कहते सबका दिया जलता पर मेरा दिया जलता नहीं। क्यों? क्योंकि मान अभी पिघला नहीं ना। इसलिए कह रहे हैं कि धैर्य के साथ धरती से ऊपर उठी है। वैसे सामान्य रूप से सभी की जीवन यात्रा अपनी अपनी गति से चलती रहती है। जीवन में विशेष यदि विकास चाहते हो, विकास चाहते हो, उत्थान चाहते हो, तो सुनो कैसे होता है। जब मान से रहित विनम्र बुद्धि व्यक्ति का साथ देती है तब होता है। यदि उसकी मति मान से रहित ना हो तो फिर वह उन्नति और विकास नहीं कर सकता। और कहते पतन और विनाश तभी होता है जब मान से सहित राग बुद्धि साथ देती है। एक मान वाली बुद्धि जो पतन की ओर ले जाती, एक मान से रहित विनम्र बुद्धि है जो उत्थान। कहते जितना आप झुकोगे उतने ऊपर उठोगे। ये नियम है। जितना आप झुकोगे उतना ऊपर उठ करके आपको चलना होगा। जितने आप झुक करके धीरे धीरे चलेंगे उतने दूर तक पहुंचेंगे आप, ये निश्चित है। कारण क्या है? कारण ये है कि विनय के द्वारा ही उत्थान होता है, अभिमान से तो पतन होता है। राम युधिष्ठिर रावण दुर्योधन, राम और युधिष्ठिर उन्नति को क्यों प्राप्त हुए, मोक्ष क्यों गए? इन्होंने अभिमान को छोड़ा। रावण और दुर्योधन नीचे क्यों गए? क्योंकि इन्होंने अच्छी तरह से अभिमान को पाल रखा था। इसलिए विकास करना हो तो हमें अभिमान छोड़ना ही पड़ेगा। कहते हैं सफर में जब भी चलो तो सामान कम हो तो सफर आसान हो जाता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी कम सामान लेके चलो ना, चाहे वह सामान का भार हो या अभिमान का भार हो, दोनों छोड़ना पड़ते हैं तभी मोक्ष मार्ग आसान हो। परिग्रह का भी भार, अभिमान का भी भार जब ये कम हो जाते हैं तभी जाकर के हमारा मोक्ष मार्ग आसान बनता है, यात्रा आसान बनती है। अहंकारी के लिए मोक्ष मार्ग में विकास नहीं, मानी के लिए मोक्ष मार्ग में कोई मान सम्मान नहीं। जो जितना अहंकार छोड़ता है, जितना विनयवान बनता है, उतना उसको सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। ना तो शास्त्र ज्ञान प्राप्ति, ना तो तर्क वितर्कनाथ, आत्मज्ञानम तो केवलम गुरु सेवनाथ। शास्त्रास्त्र करने से आत्मज्ञान नहीं होता,
तर्क वितर्क करने से आत्मज्ञान नहीं होता, मात्र विनय के साथ गुरु की सेवा करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मैं तो कई बार सोचता हूं, कहाँ तो कन्नड़ भाषी विद्याधर और कहाँ हिंदी, कहाँ साहित्य और कहाँ मूकमाटी, जिस पर पीएचडी करने के लिए लोग तैयार हैं, कर चुके बहुत सारे। ये ज्ञान कहाँ से आया उनके पास? लौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से आया? ये मात्र चारित्र की प्रकृष्टता है, ये मात्र गुरु की सेवा और उनके प्रति श्रद्धा का प्रतिफल है। जो ज्ञान सागर की उन्होंने सेवा की, उन पर श्रद्धा रखी और निर्दोष चालन पालन करा, चारित्र पालन किया, आज वही ज्ञान आचार्य श्री के जीवन में दिखाई दे रहा है। ये सब अभिमान का अभाव हो तभी तो सेवा कर पाओगे बड़ों की। बड़ों की बेइज्जती कैसे होगी, बड़ों का सम्मान कैसे होगा? इसी से तो होगा। वह ज्ञान आज अपने आप में अद्भुत है। शब्द ज्ञान अलग है और अध्यात्म ज्ञान अलग है। अहंकारी को शब्द ज्ञान तो हो सकता है, पर तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। आत्म तत्व का भान उसी को होता है जो देव शास्त्र गुरु की विनय करते हैं, जो देव शास्त्र गुरु की सेवा वैयावृत्ति करते हैं। उन्हीं को अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती, उपलब्धि होती है। शास्त्र मात्र पढ़ने से नहीं, तर्क वितर्क करने से नहीं। तर्क वितर्क कर लिया आपने, शास्त्रार्थ कर लिया, उसमें कुछ नहीं रखा, ये तो मात्र मस्तिष्क का आयाम है। अरे श्रद्धा रखो देव शास्त्र गुरु पर, वही अंदर का आत्म राम है। वह बिना श्रद्धा के नहीं मिलने वाला, बिना गुरु की सेवा के मिलने वाला नहीं। इसलिए अहंकार को छोड़ो, तब जाकर कि यह ज्ञान प्राप्त होता है। अहंकारी कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उसे ज्ञान नहीं कहा, उसे अज्ञान ही कहा है, क्योंकि अहंकार अभी छूटा ही नहीं है। पानी किसे कहते हैं? जो दलदल पैदा करे उससे, कि जो दलदल धोए उससे? तो जिससे अभिमान आ जाए, अभिमान का दलदल हो जाए, वो ज्ञान है कि धुल जाए वो है? हाँ, कहते हैं जो तुम्हें तुमसे कभी झुककर मिला होगा, पक्का है वो तुमसे बड़ा होगा। तुमसे जब भी वह झुक के मिला होगा, निश्चित वो तुमसे बड़ा होगा, तभी तो वह झुकता है। बिना झुके कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता, झुकना तो पड़ता ही है। सुने आप लोग कि नहीं? हाँ, एक बार घड़े के ऊपर रखी हुई तस्तरी बोलती है, हे घड़े तू सबकी प्यास बुझाता है, मुझे प्यासा रखता है। तो घड़ा कहता है तू झुकना, मेरे सिर पर जो बैठी है ना, प्यासी रह जाएगी तू। जो व्यक्ति पानी पिएगा उसमें थोड़ा बच जाएगा, दो तीन बूंद बचेगा, वही तुझे मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि तू कहाँ बैठी हुई है? सिर पर बैठने वाले को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो सिर चरणों में रख देता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। वही ज्ञान मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हुआ करता है। बाकी तो ज्ञान है, उससे कोई मतलब नहीं। कोई आपको ज्ञानी मानने तैयार नहीं है। तर्क वितर्क करने से कोई ज्ञानी नहीं होता, शब्द पढ़ लेने से, कोई शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी नहीं होता। ऐसे ज्ञानी हो जाते तो दुनिया में तो ज्ञानियों की लाइन लग जाती। जो हमें अहंकार को छुड़ाए, क्रोध मान माया को छुड़ाए, 5 पापों से दूर रखे, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। हमें पता है इस चीज़ में पाप लगता है, फिर भी उस चीज़ में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? तुम्हें वो है, ज्ञान है। तुम्हें मालूम है सिगरेट पीना गलत है, दुनिया को बता भी रहे हो और खुद पी रहे हो, इसे ज्ञान कहेंगे हम? क्या कहेंगे? इसलिए ज्ञान की परिभाषा भी समझो। इसलिए कह रहे जीवन उत्थान चाहते हो तो जब तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि विनम्र हो जाएगी, मान से रहित हो जाएगी, अपने आप जीवन में उत्थान होने लगेगा। हाँ, आचार्य भी देख लेते हैं कौन कितना विनयवान है, कितना आत्मसात कर सकता है। एक नज़र में देख करके एक काम हो जाता है। समझे आप लोग कि नहीं? हाँ, तो यह कह रहे हैं अपनी उन्नति का आमुख, आमुख माने मंगलाचरण।
यह मंगलाचरण है। उत्थान पतन का यही प्रारंभिक मंगलाचरण है। यदि उत्थान चाहते हो तो अपनी मति को मान से रहित विनम्र बनाओ, और पतन होना है तो फिर मान कसाय बनाए रखो। एक दिन पतन तो होगा ही निश्चित है, क्योंकि जिनवाणी कभी फेल नहीं होती। भविष्यवाणी फेल हो सकती है, पर जिनवाणी कभी फेल नहीं होती। ये जिनवाणी के वाक्य हैं। जितना विनय करोगे उतना ऊपर उठोगे। ध्यान रखना बंदो, गाय की कीमत उसके शरीर से नहीं, दूध देने से होती है। घोड़े की कीमत कलर से नहीं, उसकी कितनी रेस है, कितना दौड़ता है, इससे होती है। उसी प्रकार से शिष्य गुरु पर कितना समर्पित है, उतने गुरु की कृपा दृष्टि उस पर बरसती रहती है, और मोक्ष मार्ग में उतनी उसकी प्रगति होती चली जाती है, उत्थान होता चला जाता है। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को किसी से कम मानने तैयार नहीं है। दुनिया में हर गुरु बनने चाहते हैं, कोई शिष्य बनना ही नहीं चाहता। मैं ही सब कुछ हूँ, तुम ही सब कुछ हो, तो सब कुछ बने रहो, फिर आपको और कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आगे कह रहे हैं, घृत से भरा घट सा, बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा। धरती पर 2-3 दिन का अवकाश मिला, सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया। सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया हाथ में, और फिर एक हाथ में सौंट ले, दूजे से उठकर कुंभ की खोट पर चोट की है। अब क्या हुआ, उस घड़े का निर्माण हो गया। घड़ा चक्र पे से उतार लिया गया, और उतारने के बाद क्या किया, उसे नीचे रख दिया। तो घी से भरे घड़े के समान बड़ी सावधानी, जैसे घी का घड़ा होता ना, फूट ना जाए, बड़ी सावधानी से उसे उतार करके शिल्पी ने चाक पर से कुंभ को उतारा और जमीन पर रख दिया, तथा यूं ही सूखने के लिए छोड़ दिया। अब सूखो तुम। हाँ, सो 2-3 दिन में कुंभ का गीलापन दूर हुआ। जैसे आचार्य अपने शिष्यों को छोड़ देते हैं, जाओ अब करो प्रभावना, देखते हैं, स्वतंत्र हो, क्या करो, हाँ जैसा होगा करो, हम कहाँ तक तुम्हारा साथ देंगे। कुछ तो आपके लिए स्वयं मजबूती पैदा करना है। अब देखो, पहले तो खोदा गया, रौंदा गया, चक्र पर रखा गया, अब क्या कमी रह गई, जो धूप में रख दिया। मिट्टी से उससे क्या कमी रह गई, अब जाकर के वहाँ छोड़ दिया। सो 2-3 दिन में कुंभ का गीलापन दूर हो गया, ढीलापन सुकुड़ सा गया। शिल्पी ने बड़े प्रसन्न मन से कुंभ को हाथ में उठा लिया। अब वह उठा रहा है, और उठाने के बाद क्या करता है, फिर एक हाथ से सौंठ समझते हो, वो होता है एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा कह लो, जिससे कुंभ उस पर चोट करता है। तो ऐसा, तो वह सौंठ उठा लेता है, और सौंटा ले दूसरे हाथ का सहारा दे, दूसरे हाथ से अंदर सहारा देता है, और कुंभ की खोट पर प्रहार करता है। खोट माने जो कमी रह जाती है, उसको घोंटता है। वह बुराई दोष, गुरु महाराज भी ऐसे ही कहते हैं। घड़े को उठाते हैं, घड़े का मतलब शिष्य को, उसकी गलतियों पर उसे डांटते हैं, और उस समय यदि वो फूट गया घड़ा तो गया काम से। और जो चोट सहता रहा, अपने दोष को दूर करता रहा, वो आगे चल के कुछ कर सकता है। निश्चित है कुंभकार घड़े में खोट उत्पन्न नहीं करता, खोट को समाप्त करता है। वैसे ही गुरु मात्र दोष दिखाते हैं, दोष लगाते नहीं हैं। जिनकी धारणा बन गई, अरे गुरु तो हमें बड़े, तो हमें दोष लगा रहे, समझो उसका फिर कल्याण होने वाला नहीं है। आईना दोष बताता है कि लगाता है? बताता है। अब तुम धोने की अपेक्षा तुम आईने को साफ करने लगो, गुरु को ही दोष देने लगो, तो क्या होगा जीवन में? उत्थान की जगह क्या होगा? पतन। आईना चुप हो जाता है, आईने को क्या लेना देना। कुंभकार चाहे तो छोड़ दे, फूटना है तो फूट जो, जैसा हो जाए, नहीं, लेकिन अपने हाथ से बनाया है तो वह सोचता है कि इसकी खोट दूर हो। हाँ, अंदर से सपोर्ट
खोट पर चोट, यही है गुरु महाराज की अनुशासन की ओट। पिटाई तो लगाना दोष को दूर करने के लिए, लेकिन अंदर से करुणा भरी रहती है गुरु की, अंदर से करुणा में रहते हैं वो, इसका अहित ना हो जाए, यह मार्ग से भ्रमित ना हो जाए, इसलिए प्रायश्चित दे करके, डांट करके, ये करके सब कुछ बाहर से उसके दोष को दूर करते हैं और अंदर से क्या देते रहते हैं, सपोर्ट देते रहते हैं, ताकि यह प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाए। लेकिन क्या करें, लोगों को दंड दिखता है, अंदर की करुणा नहीं दिखती। ऊपर से कठोरता है गुरु की दिखाई देती है, पर अंदर उनके कितना हृदय भरा हुआ है, यह किसी को दया से, ये किसी को दिखाई नहीं देता। क्योंकि गुरु का क्रोध भी करुणा में ढला होता है, वह क्रोध और कसाय नहीं, वह अनुशासन का रूप ले लेता है। क्रोध भी किस में ढला होता है, करुणा में ढला होता है। और जब क्रोध करुणा में ढल जाता है, फिर वह कसाय नहीं रह जाती, वह अनुशासन बन जाता, मर्यादा बन जाती, संयम बन जाता, वही जीवन में उत्थान देने वाला होता है। बोलिए महावीर भगवान की जय। आप लोग तो ऐसे लीन हो जाते मूक माटी में, हमें ही कहना पड़ता भैया अब समय हो रहा है। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। घड़े का निर्माण कैसे होता है और एक शिष्य का निर्माण गुरु के द्वारा कैसे होता है, यह सब कार्य अनिवार्य भी हैं, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो रहता ही है। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में मान रहित बुद्धि को, विनम्र बुद्धि को प्राप्त हो सकें और अपने जीवन में विकास कर सकें। नमोस्तु भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे